हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका भी सपना था राजस्थान पुलिस में लगने का, लेकिन जो सीईटी है वो बाधा बन गई थी, लेकिन दोस्तों आपको अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान के अंदर लगभग 6 वर्षों बाद के अंदर जो है एक बड़ी भर्ती यहाँ पर होने जा रही है, और उसकी एग्जाम डेट और यहाँ पर जो है दोस्तों रिजल्ट की डेट भी घोषित हो चुकी है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देने वाला हूँ। उसमें योग्यता है दोस्तों मात्र 10वीं पास। तो दोस्तों पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, किस तरीके से जो है इसमें पूरी प्रोसेस होगी, सारी चीजें आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ताकि दोस्तों आप इस भर्ती की तैयारी कर सके। तो सबसे पहले अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके। और दोस्तों इसका जो प्रीवियस ईयर का नोटिफिकेशन है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। स्टडी विद एमके के नाम से आप सर्च कर लेना, और ये हमारी एप्लीकेशन है। आगामी दिनों में यहाँ पर जो है इसका कोर्सेज वगैरह और टेस्ट सीरीज और सिलेबस वगैरह सारी चीजें यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो है नया कैलेंडर जारी किया गया था, और उसमें एक बड़ी भर्ती जिसके बारे में मैंने पहले भी जो है आपको बताया था दोस्तों। बड़ी भर्ती की यहाँ पर बात करते हैं। राजस्थान दोस्तों कारागार जो विभाग की भर्ती है, जिसे अपन जेल प्रहरी की भर्ती अपन बोलते हैं। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार ने बता दिया है कि भाई जो है हम इसका एग्जाम करवा रहे हैं, और रिजल्ट डेट भी जो है घोषित कर दी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। जो है पिछली बार जो वैकेंसी दोस्तों आपकी यहाँ पर आयोजित करवाई गई थी, यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, लगभग इसका नोटिफिकेशन आया था 20/7/2018 को दोस्तों। अब लगभग 6 साल होने को आ गए हैं दोस्तों, अब ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। मैं सबसे पहले पदों की यहाँ पर बात करना चाहूंगा दोस्तों। पद आपके लगभग इसमें हो सकते हैं दोस्तों 1000 से ज्यादा पद आपके देखने को मिलेंगे दोस्तों, और ज्यादा भी बढ़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब पिछली बार ये देखो दोस्तों लगभग जो है आपके 670 पदों पर हुई थी। अब इतना गैप हो चुका है। इससे पहले दोस्तों आपकी जो है समय समय पर वैकेंसी आयोजित हुई थी, तो इसके बारे में पहले आपको पूरी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे देता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इसके अंदर जो है आपका जो भी इसके अंदर सिलेबस है, सारी चीजें इसमें बता रखी है, डेट वगैरह, यानी दोस्तों आपके जो है इसके अंदर एज क्या रहने वाली है, सारी चीजें मैं अभी आपको आराम से यहाँ पर बताऊंगा दोस्तों। पिछली बार की कट ऑफ वगैरह क्या रही थी वो सारी चीजें यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले मैं कुछ जो यहाँ पर इसकी बेसिक चीज है वो आपको बताना चाहूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों जो है ये क्या है कि पिछली बार जो वैकेंसी है यानी कब कब हुई थी वो भी आपको जानना जरूरी है। एक तो 2011 में हुई थी दोस्तों, आपकी कब हुई थी, 2011 में जो है आपको ये वैकेंसी देखने को मिली थी। उसके बाद 2013 के अंदर आपको देखने को मिली थी, फिर दोस्तों 2015 के अंदर, और 2016 के अंदर, और उसके बाद दोस्तों ये डायरेक्ट 2018 में हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। तो ये जो पिछली बार है दोस्तों, यानी लगभग एक दो साल के गैप के अंदर वैकेंसी देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जो है काफी गैप हो गया, तो लगभग आप मान सकते हो ज्यादा पद यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, मंडल वाइज जो है आपकी वैकेंसीज होती है, ठीक है ना। मंडल वाइज होती है, जैसे आप देख सकते हो राजस्थान के अंदर जो है टोटल 8 मंडल है इसके अंदर। एक तो अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, और टीएसपी मंडल जो आपका अलग से है, और उदयपुर। ये 8 मंडल में जिसमें आप फॉर्म लगाओगे उसी में ही आपको नौकरी करनी पड़ेगी दोस्तों, 8 मंडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसी अनुसार इनका रिजल्ट जाता है। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर जिला यूनिट का अलग अलग जाता है, उसी तरीके से मंडल वाइज रिजल्ट रहता है, मंडल वाइज पूरी प्रोसेस होती है। अभी मैं आगे बता दूंगा आपको क्या क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी। अब आपको पता है इसकी एग्जाम डेट भी यहाँ पर घोषित हो चुकी है। जेल प्रेरी देख सकते हो आप, नॉन सीटी की है। 9 अप्रैल को इसका एग्जाम लग जाएगा दोस्तों, फिर 11 को लगेगा, फिर 12 को लगेगा। क्योंकि 3 एग्जाम डेट इसलिए दी है इन्होंने दोस्तों, क्योंकि फॉर्म ज्यादा आएंगे, आप सभी जानते हो नॉन सीटी की है। लेकिन दोस्तों इसमें जो है फिजिकल की प्रोसेस भी होती है, तो आप जो है इसमें जो विद्यार्थी थोड़ी सी मेहनत करेगा उसका आराम से हो जाएगा। क्योंकि हर स्टूडेंट का फिजिकल ठीक नहीं रहता है, हर स्टूडेंट जो है फिजिकल में अच्छा रहता है, लेकिन दोस्तों उसका जो रिटर्न अच्छा नहीं होता है, और इंटरव्यू वगैरह तो इसमें है नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। और रिजल्ट भी जो है दोस्तों 2025 में ही आपको ये ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो राजस्थान पुलिस का सपना भी आपका पूरा हो सकता है इस वैकेंसी के माध्यम से, ठीक है। अब मैं चलता हूं, इसकी पूरी प्रक्रिया देख लेते हैं अपन दोस्तों। इसमें क्या क्या जो है आपके यहाँ पर रहने वाले हैं वो पूरी मैं यहाँ पर आपको आराम से यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख लो दोस्तों, जो वैकेंसी है ये राजस्थान सरकार की वैकेंसी है, और इसके अंदर दोस्तों आपके जो कारागार विभाग है, जहां जहां पर जो सेंट्रल जेल है राजस्थान के अंदर, जैसे अजमेर हो गया, हर जिले में भी जेल है, वहां पर आपको प्रहरी के रूप में कार्य करना होता है, ठीक है ना। समझ गए आप, जेल के बाहर जो है आपकी सिक्योरिटी के अंदर आपकी ड्यूटी लगती रहती है इसके अंदर, ठीक है ना, समझ गए। अब यहाँ पर अपन देखेंगे दोस्तों, जो ये नोटिफिकेशन है ये पिछली बार का, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, मंडलवार जो है पिछली बार पद आए थे, सभी कैटेगरी के इसमें पद रहते हैं। बात करते हैं फॉर्म की, तो ऑनलाइन भरा जाता है इसका फॉर्म, ठीक है ना। ऑनलाइन जो है आपके एसएसओ आईडी के माध्यम से जो आपका इसका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अभी नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा कब तक जारी होगा, और
इसके बाद जो भी इसका परीक्षा शुल्क है, यानी जिन्होंने ओटीआर करा रखा है उनको तो कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्होंने ओटीआर नहीं करा रखा है उनको एक बार देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है सिस्टम, आप सभी को बता देता हूँ मैं पहले, इसमें जो क्वालिफिकेशन वगैरह है और किस तरीके से इसका एग्जाम वगैरह होता है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको जान लेना चाहिए ताकि आप जो है इसकी तैयारी कर सको, ठीक है ना। आप अगर इसके अंदर आ रहे हो तो इसमें आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अब अपन सीधा चलते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में। देखो क्वालिफिकेशन की मैं यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों, तो देखो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष आपने अगर उत्तीर्ण कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। सीधी सी बात है भाई, 10वीं पास, 10वीं पास अगर आपने कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। महिला हो या पुरुष यहाँ पर आवेदन करने के पात्र है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो। हैंडीकैप भाई बहन इसके लिए अलाउड नहीं है भाई, क्योंकि दोस्तों इसमें फिजिकल होगा, ठीक है ना, तो हैंडीकैप भाई बहनों के लिए वैकेंसीज नहीं है दोस्तों, ठीक है। अब आगे यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों लिखित के अंदर, ये तो नॉर्मल है, हर वैकेंसी में आता है कि भाई आपको राजस्थानी भाषा यानी आपको जो है राजस्थान का ज्ञान वगैरह होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये आपका इसमें मेडिकल वगैरह भी बता दिया भाई, ये नॉर्मल सी जो भी आपके बिना चश्मे की आंखें और इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो आयु सीमा, आयु सीमा इन्होंने पिछली बार 2018 की वैकेंसी थी लेकिन 1/1/19 के अकॉर्डिंग आयु की गणना की थी। 18 वर्ष की आयु होनी चाहिए और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 26 वर्ष। तो ये तो जनरल के लिए है, समझ रहे हो बात को, जनरल वालों के। इस बार जो आयु की गणना होगी वो एक आपके जो है यहाँ पर होगी दोस्तों, आपके अगर इसी वर्ष के अंदर वैकेंसी आ रही है, यानी वैकेंसी तो आ गई आपकी, करने वाला एग्जाम डेट आ गई, तो नोटिफिकेशन जो है आपकी गणना लगभग मान के चले 25 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आपके जो है 26 साल ये जनरल वाले के लिए है और छूट मिल सकती है भाई, देखो 3 साल की छूट दे सकते हैं क्योंकि 6 वर्षों बाद भर्ती आ रही है, तो डेफिनेटली आपको 3 साल की छूट मिलेगी दोस्तों, मैं कह रहा हूं आपको ध्यान रख लेना आप आराम से। तो लगभग 28-29 वर्ष तक का जनरल वाला कैंडिडेट भी पात्र हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसमें SC ST और OBC और जो है अति पिछड़ा वर्ग, इनके जो पुरुष अभ्यर्थी है और राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए भाई, उनको 5 वर्ष की छूट है। तो यानी 31 वर्ष के जो भी ये कैंडिडेट है ये आवेदन कर पाएंगे। साथ में अगर छूट मिलती है तो लगभग 33-34 तक आयु जा सकती है। जनरल को छूट मिलेगी तो वो सबको मिलेगी, फिर आपको पता है। तो ये रिजर्वेशन वाली तो अलग छूट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होती है, चाहे उधर 10 साल की छूट मिल जाओ लेकिन ये फिक्स रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सामान्य वर्ग की, जनरल की कोई महिला है तो उसको 5 वर्ष की, तो जनरल की महिला की उम्र हो जाएगी 31 वर्ष, ठीक है। और OBC और SC ST जो कैटेगरी पुरुषों की है उसमें अगर महिला है तो यहाँ पर लगभग उनको 10 साल की, तो मान सकते हो भाई 41 साल तक की जो महिला है अपने राजस्थान से, वो यहाँ पर फॉर्म भरने की पात्र रहेगी जेल प्रेरित में, 41 साल की महिला, ठीक है। अब ध्यान रख लेना आप, आपकी आयु गण लेना आप, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, इसमें जो है अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म भरने के पात्र हो सकते हैं लेकिन वो उनको छूट वगैरह नहीं मिलेगी, ठीक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अब आगे यहाँ पर देखो भूतपूर्व सैनिक के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रहेगी इसमें, यानी कोई यहाँ पर उसमें फिक्स नहीं बता रखा, डायरेक्ट 50 साल तक जो है, क्योंकि भाई उनको पता है 30-35 साल तो सर्विस करते हैं आर्मी में, उसके बाद में जो है उनको रिटायरमेंट मिलता है, तो उसको जो है यहाँ पर छूट मिल रखी है, ठीक है। विधवा और विच्छिन्न महिलाएं, यानी किसी का डिवोर्स हो रखा है और कोई विडो कैटेगरी से कोई भी बहन आती है तो उसकी आयु सीमा नहीं है, यानी दोस्तों अगर वो 50 साल के हैं या फिर 55 साल के हैं, कितने भी उम्र के हैं, कहने का मतलब 55 तो क्या 5 किलोमीटर दौड़ कर भी सकते हैं भाई, देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पर 50 साल तक या कितनी भी एज लिमिट है, वो मेरा कहने का तात्पर्य कोई एज की लिमिट नहीं है भाई की जो है अगर 45 की हो गई है विडो कैटेगरी की महिला या जनरल जो अपने डिवोर्स कैटेगरी की, तो वो फॉर्म नहीं भर पाएगी, ऐसा नहीं है, इसमें फुल यहाँ पर बता रखा है, इसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये चीज़ें जो है आपको डॉक्यूमेंट वगैरह ये तो तैयार रखने ही पड़ते हैं चाहे किसी के भी हो। प्रमाण पत्र की बात करें तो ये सारे आपके पास में होने चाहिए। अब देखो चयन प्रक्रिया क्या होती है इसके अंदर, जो मेन प्रोसेस है आपकी वो मैं दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है भैया, है ना, ये ऐसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है, मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, ऐसा किसी ने नहीं बताया होगा। देखो परीक्षा 2 चरणों में होती है, एक तो आपका होता है लिखित परीक्षा और एक होती है शारीरिक दक्षता परीक्षा। यानी लिखित परीक्षा होती है 400 नंबर की और जो आपका फिजिकल है वो 500, यानी टोटल 500 नंबर की हो जाती है, 100 का फिजिकल हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मेरिट बनती है वो 500 में से ही बनती है आपकी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखने योग्य है, जैसे देखो लिखित परीक्षा जो है ये आपके जो है यहाँ पर जो है ऑफलाइन होती है, पिछली बार ऑनलाइन हुई थी इसीलिए यहाँ पर ऑनलाइन दे रखा है, लेकिन इस बार संभवतः नहीं हो पाएगी इतनी बड़ी परीक्षा ऑनलाइन। अब यहाँ पर देखो 2 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, और यहाँ पर दोस्तों जो है 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें क्या होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा आपका। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, और इसमें जो है दोस्तों आपको जो एक तो भाग ए मिलेगा यानी पार्ट ए, जिसके अंदर जो है दोस्तों आपके 180 अंक रहेंगे। अब आप सोच सकते हो दोस्तों 180 अंक, ठीक है, 180 नंबर का होगा भाग एक। भाग बी होगा जिसके अंदर आपके सामान्य ज्ञान राजस्थान का, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पशु परिचर वाला डिट्टू सिलेबस है, चुपके से ध्यान रख लेना, बात किसी को मत बताना, ठीक है, पूरा पशु परिचर वाला वही रहेगा।
मैं बोल रहा हूँ कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है। आप मेरी बात को गांठ बांध लो भैया, 10 साल हो गए मुझे, मैंने पहले ही आपको बताया था पशु परिचर भर्ती लगभग उस समय किसी को पता नहीं था। जो जो नए नए आपको बताया, जो भी समझ रहे हो आप, जो लोग कुछ भी हो, उनको कुछ पता नहीं था कि पशु परिचर आएगी क्या है। हमने 1-1.5 साल पहले बता दिया था नोटिफिकेशन से, जब चर्चाएं चल रही थी उसी समय, और उसका सिलेबस भी उस समय डिस्कशन कर दिया था। तो भरोसा कर लिया करो, इतना अनुभव है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये सिलेबस रहेगा आपका, और ये पशु परिचर वाला ही सिलेबस है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा इस पार्ट के अंदर। मैं आपको फिर कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, भाग ए में रीजनिंग रहेगी आपकी, इसमें मैथ्स नहीं आएगी। कुछ बेसिक हो सकते हैं भाई आपके जो है बोर्ड मास वाले, वो रीजनिंग और मैथ दोनों में इंक्लूड हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर ज्यादा जो है आपकी रीजनिंग रहेगी इसमें, 180 अंक की रीजनिंग, 100 नंबर की जो है आपके करंट अफेयर्स वगैरह, और ये यानी कहने का मतलब 280 हो गए। 120 का आपका राजस्थान का इतिहास, ठीक है, राजस्थान की कला, राजस्थान का भूगोल, पॉलिटिकल नहीं है, ये ध्यान रख लेना भाई। वही पशु परिचर वाला, वही आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज जो है इंडिया जीके वगैरह, वही, ठीक है। तो पशु परिचर वाला लगभग लगभग पूरा सिलेबस यहाँ पर मैच खा रहा है आपका, आप देख लो चाहिए, ठीक है ना। बाकी मैथ को छोड़ देते हो अपन, ठीक है। 120 अंक ये हो गए, तो टोटल हो गए 400। तो यानी दोस्तों, यानी आपका जो यहाँ पर आपको पता 400 अंक का है, तो एक जो प्रश्न है 4 नंबर का होता है इसमें। तो यानी अलग अलग, जैसे आप मान सकते हो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर किसके आएंगे, राजस्थान जीके के। फिर आप जो है आगे अगर 100 अंक की यहाँ पर बात करते हैं, तो ये कितने हो गए आपके, 25 क्वेश्चन जो है आपके किसके आ जाएंगे भैया, 25 आपके किसके आ जाएंगे भैया, यहाँ पर जो है ये इंडिया जीके और साइंस वगैरह के। बाकी जो आपके कितने हो गए, 45 जो क्वेश्चन आपके ये आपके रह जाएंगे 180 अंकों के अंदर, जो आपकी रीजनिंग सबसे बड़ा रोल इसमें निभा रही है, ठीक है ना। जो पहले पुलिस में प्रश्न आते थे ना, कि आप अगर एक पुलिसकर्मी हो और कहीं आग लग गई है, कैसे आपको जो है उसको हैंडल करना है सिचुएशन को, आप दिख रहा है आप कोई नदी में डूबता हुआ मिल गया, तो इस तरीके के सेंटेंस वाले प्रश्न भी आए थे पिछली बार, क्योंकि 2018 में ऑनलाइन पेपर हुआ था, तो उसमें इस तरीके से प्रश्न भी देखने को मिले थे। तो हो सकता है उसको फॉलो किया जाए या फिर, लेकिन रीजनिंग वगैरह आपकी इसमें रहेगी, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, इसमें जो है दोस्तों 1 अंक नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी 4 अंक का एक प्रश्न है तो गलत के लिए 1 अंक कट जाएगा। कहने का मतलब, अगर आपने 4 प्रश्न गलत कर दिए तो सीधा सीधा एक प्रश्न आपका कट जाएगा, ऐसे ध्यान रखो आप, तो ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो एक सीधा सही किया हुआ, क्योंकि एक 4 नंबर का है तो वो कट जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बहुत कम भाई, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है इसमें, अगर अपन देखें तो 1/4, 1/3 नहीं है इसमें, 1/3 बहुत घातक होती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो, इसमें जो है दोस्तों 36% हेतु जो है नंबर आपको लाना है परीक्षा में पास होने के लिए, ठीक है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए बता रखा है कि नई जो आदेश आएंगे उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे, जो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे भाई एक्स सर्विसमैन को, महिला को, इनको कितने लाना है। ये तो जनरल के लिए मैंने बता दिया 36%, ठीक है ना, 36% नंबर लाना, लेकिन इनसे काम नहीं चलेगा, आपको बताया दोस्तों, ये तो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखो, लिखित परीक्षा होने के बाद, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद में आपका दूसरा चरण होगा शारीरिक मापतोल और शारीरिक दक्षता परीक्षा। यानी पहले तो आपका जो है पीईटी और पीएचटी ये होगा लिखित परीक्षा के बाद में, ठीक है। अब जो भी अभ्यर्थी जो है यहाँ पर रिटर्न पास करेंगे, उन्हीं को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ये ध्यान रख लेना आप। तो पहले आपको रिटर्न की तैयारी करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसकी। अब देखो शारीरिक मापतोल, यानी दोस्तों जो इसमें शारीरिक मापतोल है, इसमें पुरुष की ऊंचाई देखो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सीना 81 होना चाहिए, और फुलाने पर 6 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, ये समझ गए आप। महिला की बात करो तो ऊंचाई 152 सेंटीमीटर और 47.5 किलो वजन, वही राजस्थान पुलिस वाला लग रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना, मामला पूरा, ठीक है, देख लिया। अब आगे आप देखोगे दोस्तों, अब शारीरिक दक्षता जो आपका यहाँ पर रनिंग वगैरह होगी, ये भी उसी टाइम हो जाएगी, इसके लिए अलग से नहीं, दोनों एक ही दिन होगी ये चीज, ठीक है ना। अब देखो, इसमें पुरुष अभ्यर्थी 5 किलोमीटर को दौड़ना पड़ेगा 25 मिनट के अंदर, ठीक है, और महिला अभ्यर्थी को भी 5 किलोमीटर, लेकिन 10 मिनट ज्यादा दिए हैं, 35 मिनट, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर जो है कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ेंगे आपके, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसमें केवल 100 नंबर है, वो पूरे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने अगर 20 मिनट में कर दी तो ज्यादा नंबर मिलेंगे, या आपकी हाइट जो है 160 से ऊपर है या 170 75 है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भैया, ठीक है। अब ये ध्यान रख लेना, ये क्वालिफाइड नेचर की है, इसीलिए 500 में से बनेगी पूरी लिस्ट। और यहाँ पर दोस्तों एक ही अवसर दिया जाएगा, ये नहीं कि भाई मैं थोड़े मेरे पैर में या कुछ खुजली होने लग गई तो मैं कुचरने लग गया, है ना, तो वैसा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो है एक ही बार है। भूतपूर्व सैनिक के लिए सबसे बड़ी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, उनसे फिजिकल नहीं करवाया जाएगा, फिजिकल नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, इसमें साफ साफ बता रखा है। शारीरिक दक्षता क्वालिफाई नेचर की होगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था।
ठीक है। इस तरीके से पूरी चीजें मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी है। फिर आपका होगा स्वास्थ्य परीक्षण और फिर फाइनल जो है आपका चयन यहाँ पर होगा। ठीक है, ये देख सकते हो पिछली बार की 20/7/2018 की बात है ये। ठीक है, अब नया नोटिफिकेशन आएगा, ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बहुत कम ना के बराबर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप जो है इस भर्ती की तैयारी में लग जाइए आज से ही, है ना, क्योंकि यहाँ पर जो है एग्जाम आपका लगेगा 9 अप्रैल को। ज्यादा समय नहीं है आपके पास में। आप मान सकते हो अक्टूबर के बाद क्या समय रहेगा आप, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने मानो आप गिने चुने। ठीक है, और उसके बाद थोड़े दिनों बाद में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा हमारी जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जाइएगा, और इसका जो सिलेबस वगैरह है सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। जल्द हम इसका कोर्स और टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, कुछ ही दिनों के अंदर। देखो दोस्तों, अच्छे के लिए रुकना पड़ता है, अगर आप इधर उधर से अभी ले लोगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आपको बहुत शानदार कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं, और एप्लीकेशन पे जाओगे आपको पता है हर चीज़ किसी भी एप्लीकेशन पे इस तरीके से नहीं मिलेगी आपको सिलेबस, बुक स्टोर, है ना, पीडीएफ्स, नोट्स, जॉब अलर्ट, सारे एक जगह चीज़ें मिलती है आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए, तो ये आप पहले तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, फिर एप्लीकेशन डाउनलोड करना, उसको रजिस्टर्ड कर लेना अपने नंबर वगैरह डाल के, और यहाँ से आप जो है ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो है बता दिया पिछली बार की वैकेंसी भी, और ये आपके फॉरम जो है कहते हैं सिर्फ फॉरम मान के चलो दोस्तों, आपके जो है नवंबर में जो है स्टार्ट होने की प्रबल संभावना रहेगी। हो सकता है थोड़े पहले भी हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी कैलेंडर जारी किया है तो इससे पहले की जो वैकेंसी है उसमें, लेकिन नवंबर में प्रबल संभावना है कि फॉरम स्टार्ट हो ही जाएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि डेट दे दी तो फॉरम तो उनको करना ही है भाई। अब आपको फॉरम, अगर आप एलिजिबल हो तो अब इंतजार नहीं करना आपको फॉरम का कि फॉरम आएंगे और फ्री में तैयारी करूंगा। ठीक है, क्योंकि मोटा मोटा मैंने बता दिया है। बाकी डेट आ गई है, डेट पहले आ रही है तो इसका मतलब तैयार है वैकेंसी, तो क्या सोचना आपको। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये मंडल वाइज होगी, और मैं जब नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने के बारे में बता दूंगा, कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है भैया, तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी आपको, और इसी तरीके से आप जो है चैनल को जो है शेयर करते रहिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको पता है हर प्रकार की जानकारी मिलती है, सही और सटीक शब्दों के अंदर मिलती है। लाइब्रेरी के बारे में मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था आपको पहले भी कि भर्ती आएगी आएगी, कई बच्चे कहे सर मार्च में आएगी, मार्च में आएगी। मैंने कहा भैया नहीं होगी मार्च में एग्जाम, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था। सर मेरा कोर्स हो जाएगा क्या लाइब्रेरी का, है ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी समय है लाइब्रेरी वाले बच्चों के लिए, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अच्छी, क्योंकि लाइब्रेरी का एग्जाम होगा लेट, उससे पहले आपका जो है ये सर्टिफिकेट हो जाएगा 6 महीने वाला। कर लेना, नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे 94/688/436 पे आप व्हाट्सअप कर देना। जो अगर दिसंबर वाले या जनवरी वाले सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए इग्नू से हो जाएगा, आपका घर बैठे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, क्योंकि भाई हम देखो मान्यता प्राप्ति बताते हैं, कल को दिक्कत नहीं आए आपको, है ना भाई। वैलिड यूनिवर्सिटी से करोगे तो अच्छा ही रहेगा ना आपके लिए, इसीलिए हम फालतू दूसरे के बारे में हम पता नहीं है हमारे को ना, हमने कभी किया, किसी बच्चों ने किया। बाकी जो भी अपने जो है मिलने वाले जो करवाते हैं वो इग्नू से ही आपको जो है ये बताते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। और कोई भी आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, कोई भी क्वेरीज हो आपकी, आपको निश्चित रूप से उसकी जो है जवाब मिलेगी। थैंक यू, धन्यवाद।